अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वन क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर है। मंडरायल करणपुर के सिमारा गांव में चीते को ट्रैंकुलाइज किया गया है। पुणे से आए एक्सपर्ट्स की टीम ने चीते को कैप्चर किया। पिछले 5 से 6 घंटे से कूनो से सिमरा गांव पहुंचे चीते को लेकर ग्रामीणों में कौतूहल था। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों में बेहतर समन्वय के चलते चीते को पकड़ने में सफलता मिली। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। कूनो नेशनल पार्क की टीम चीते को लेकर कूनो के लिए रवाना हुई। चीते को लेकर आज सुबह से ही फर्स्ट इंडिया न्यूज दे रहा था पल पल की जानकारी। पुणे से एक्सपर्ट्स की टीम ने चीते को कैप्चर किया है और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। निर्मल जी, बेहद अहम है, जिस तरह से लगातार इंतजार था लेकिन टीम आई और जिस तरह से ट्रैंकुलाइज करने में कामयाबी मिली है, ये काम सराहनीय है। निश्चित तौर पर श्वेता, बहुत ही राहत भरी खबर है और सीखने वाली भी। सीखने वाली इस लिहाज से कि जैसे ही कूनो की टीम वहां से आई और उसने जिस तरह से उस चीते को बहुत ही एक सौम्य तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको ट्रैंकुलाइज किया। जब वो अर्धचेतन अवस्था में था तभी कूनो का जो एक्सपर्ट था उसके पास पहुंचता है, चीते को अपने साथ पकड़ता है, उसको उसके पिछले हिस्से से पकड़ करके उसको आराम से बैठाता है। उसके बाद चीता धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको उसके ऊपर ड्रिप लगाई जाती है ताकि वो गर्मी का असर ना हो, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने के दौरान जो डार्ट उसको दिया जाता है वो डार्ट से गर्मी और उसके शरीर में उत्पन्न होती है, तो उसको डार्ट की ज्यादा गर्मी उत्पन्न ना हो उसके शरीर में, इसलिए उसके ड्रिप लगाई गई और ड्रिप लगाने के बाद उसको टीम अपने साथ कूनो ले गई। तो ये सीखने की बात है कि किस तरह से मध्य प्रदेश का जो पूरा एक महकमा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाकई उसमें उसके पास एक्सपर्टाइज है, क्योंकि एक टाइगर स्टेट है वो और उसके बाद अब चीता स्टेट भी हो गया, तो वहां उनको बहुत ज्यादा अनुभव है किस तरह से वाइल्ड लाइफ को ट्रीट किया जाता है। लेकिन इस बात की तारीफ राजस्थान के वन विभाग की भी करनी होगी कि यहाँ के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो खुद पवन कुमार उपाध्याय पल पल की फीडबैक लेते रहे। अनूप केआर जो रणथंभौर के जो फील्ड डायरेक्टर है उनको वहां पर भेजा था, उनके साथ रामानंद भाकर थे, उनके साथ पीयूष शर्मा थे, उनके साथ तमाम अन्य अधिकारी थे, 3 रेंज के रेंजर थे, पुलिस महकमे के 2 थानों के लगातार पुलिसकर्मी वहां थे, ताकि जनता जो उसमें कौतूहल की स्थिति बन गई थी। 500-700 ग्रामीण पहुंच गए थे। किसी तरह का हार्म वो चीते को ना पहुंचाए, चीता उनको किसी तरह से हार्म ना करे, ये तमाम चीजों को देखना था बहुत व्यवस्थित तरीके से। जिस तरह से राजस्थान के वन विभाग ने और पुलिस ने मिलकर के तमाम जो वहां पूरी स्थिति को तनावपूर्ण नहीं होने दिया, नियंत्रण में रखा, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन राहत की बात यह है कि 85 किलोमीटर का सफर तय करके कूनो नेशनल पार्क से जो मंडरायल के जो रघु घाट जो है चंबल का, वहां पहुंचे चीते को अब ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। टीम उसको लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई है। लेकिन एक संकेत मिल रहा है, देखिए श्रोता, इसको भी समझना होगा कि राजस्थान की भी कुछ जगह ऐसी है जो मुफीद है चीते के लिए। तो अब ये 2 बार चीते का आना, पिछली बार 25 दिसंबर को बारा पहुंचना, आज उसका करौली के मंडरायल में पहुंचना, ये बताता है कि चीते के लिए मुफीद जगह है राजस्थान में भी, खासकर बारा शाहबाद का जो क्षेत्र है, मुकंदरा का जो क्षेत्र और जैसलमेर का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा मुकंदरा को इसके लिए माना गया है। तो कोशिश अब राजस्थान सरकार को, बार बार चीता खुद संकेत दे चुका है, तो सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान में भी चीते का पुनर्वास किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से, एनटीसीए से जिस तरह की लगातार जो पत्र व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वो शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन राहत की खबर यह है कि राजस्थान वन विभाग, मध्य प्रदेश वन विभाग, कूनो नेशनल पार्क की टीम के बेहतर समन्वय, पुलिस के सहयोग और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम जो अधिकारी थे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के, उनके सहयोग से इस चीते को ट्रैंकुलाइज करके वापस उसके घर यानी कूनो नेशनल पार्क भेज दिया गया है। श्वेता, बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि पहले भी ये चीता आ चुका है, समझना होगा। तो चीते को राजस्थान पसंद है निर्मल जी, शायद इसलिए वो आ रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ की टीम और मध्य प्रदेश की टीम, दोनों के बीच में जो तालमेल था वो भी अहम कह सकते हैं भूमिका अदा कर रहा था इस कामयाबी के पीछे, और इसलिए दोनों ही टीमों को बधाई जरूर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।